सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। रेशो का मतलब होता है दो या दो से अधिक समान मात्रकों की राशियों में संबंध अथवा तुलना को अनुपात कहा जाता है। अनुपात कहा जाता है। बहुत सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि राशि दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन उनके मात्रक जो है वो समान होने चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं, उदाहरण अगर ले लें हम, तो उदाहरण के तौर पर देखें, यूं कह दिया कि दो भैंस तथा 5 बकरी का अनुपात बताइए। तो आप 2 भैंस अनुपात 5 बकरी नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ये गलत हो गया। फिर अनुपात में यहाँ भैंस है तो यहाँ भी भैंस होना चाहिए, या फिर यहाँ बकरी है तो यहाँ भी बकरी होना चाहिए। सीधी सी बात ये है इसमें। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसके जो संकेत हैं उसके बारे में समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे यहाँ पर बताया A तथा B का अनुपात, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे A अनुपात B। यहाँ पर A जो है, A को हम बोलते हैं पूर्व पद और B को बोलते हैं अंतिम पद। A को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और B को बोलते हैं अंतिम पद। A को कह देते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो आप सभी को बात समझ में आ गई। A को पूर्व पद मतलब पहला पद बोलेंगे, B को अंतिम पद कहते हैं, और A को इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलेंगे और इसको कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। तो ये इसका नोटेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर ध्यान से समझना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं बचेगा जो आपको चीज़ समझ में ना आए। अब हम सीधा सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, और B अनुपात C 5 अनुपात 6 दिया है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे पहली बात तो ये कि A अनुपात C पूछ लिया। दूसरा पार्ट इसमें A अनुपात B अनुपात C पूछ लिया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सबसे पहले करते हैं इसको। देखिए, इसको करना बहुत आसान है। यहाँ से आप यूँ करके सीधा एन लिखते हैं, आप उल्टा एन लिखिए। उल्टा एन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस टाइप से लिखना पड़ेगा। देखिए, ऐसे लिखेंगे, लिख लिया। और हम यहाँ A अनुपात B अनुपात C लिख सकते हैं। इसको क्या 2 की गुणा 5 में करो, 2 पंजे 10, 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, और यहाँ 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ हम देखेंगे किसी एक नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अनुपात को किसी एक नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, तो यही इसका जो है आंसर है। पहली कंडीशन में क्या पूछा हमारा? A C का अनुपात। तो A जो C है, A का अनुपात कितना 10 और C का अनुपात आ गया 18। तो यहाँ 10-18 का अनुपात आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे 2 से डिवाइड होगा, 2 पंजे 10 लिख लेंगे, 2 में 18 लिख लेंगे, तो 5:9 आ जाएगा। और यहाँ A अनुपात B अनुपात C पूछा है तो इसको सीधा लिख लेंगे, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 18। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। देखिए, A अनुपात B 5 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें ABC लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
पहले 5 3 लिख लेंगे, फिर 6 8 लिख लेंगे और यहाँ उल्टा n बना देंगे। लिखेंगे क्या कि 5 छंग 30 और 6 3 18 और यहाँ पर 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, सभी 3 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे। तो 6 से डिवाइड करके देखो, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो यहाँ 5 3 और 4 का रेशो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C यहाँ 5 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैंने आपको बताया था कि अनुपात में मात्रक समान होने चाहिए, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। मात्रक समान होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है कि 10 पैसे तथा 2 रुपए में क्या अनुपात है, यूं है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया 10 पैसे अनुपात 2 रुपए। अब 10 पैसे को तो पैसे में ही रहने दिया, मात्रक सेम करने हैं हमें। तो 2 रुपए में कितने पैसे हो गए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे हो गए। अब यहाँ भी पैसे, यहाँ भी पैसे। मैंने पहले बताया था आपको कि मात्रक समान होने चाहिए। देखिए यहाँ भी मात्रक पैसे है और यहाँ भी मात्रक पैसे। अब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। 10 अनुपात 200, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 अनुपात 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 10 पैसे और 2 रुपए में 1 अनुपात 20 का अनुपात हो गया। इसको यूं भी लिखा जा सकता है 10 पैसे अनुपात 2 रुपए बराबर 1 अनुपात 20। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा और सभी बाकी के जो चैप्टर मैंने बताए अभी वो भी आप आराम से समझ सकते हो। देखिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको 3 राशियों की बात समझाई थी कि ए बी सी में कैसे रिलेशन निकालते हैं। अब आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दे दिया और यहाँ सी अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 दे दिया। तो इसमें आप क्या करेंगे देखिए, और यहाँ पर निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। किस टाइप से निकालोगे, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले जो बताया था, पहले आपको बताया था कि आप उल्टा n बनाइए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर 2 राशि है तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात है ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो 2 अनुपात 3 दिया है। अच्छा, बट यहाँ सी और बी का रेशो है, तो हमें जो यहाँ पर बी है ये वाला बी यहाँ होना चाहिए, मतलब सी के पास, सी इधर और बी इधर। तो कहने का मतलब हम इसको इस वाले रेशो को उल्टा कर लेंगे। कैसे, बी अनुपात सी लिख लेंगे तो ये 5 अनुपात 2 हो जाएगा। अब इसमें हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करके ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। बहुत ही सीधा है। 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो किसी एक नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो नंबर हमारा रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पर या रेशो यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको। अब देखिए यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये 3 नंबर्स पर डिस्कस किया है, जैसे ए बी और बी सी था। अब हम डिस्कस करेंगे अगर 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, जैसे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 3, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तथा ए अनुपात डी को ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधा सा तरीका है। सबसे पहले तो हम ए अनुपात बी लिखेंगे 2 अनुपात 3, फिर बी अनुपात सी लिखेंगे और यहाँ आप 3 के नीचे 5 लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लेंगे। और यहाँ सी अनुपात डी बताया तो सी अनुपात डी बताया तो सी अनुपात डी लिख लेंगे 1 अनुपात
3, ऐसे करके लिखेंगे। और यहाँ आप यू लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 गुणा 5 गुणा 1 अनुपात का साइन लगाएं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। फिर अब तीसरे नंबर पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ये थर्ड नंबर 3 गुणा 6 गुणा 1, 3 गुणा 6 गुणा 1। और चौथे नंबर पर आप इन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर लेनी है, 3 6 और 3। तो लिख देंगे इसको 3 अनुपात 6 अनुपात 3। अब देखो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है या फिर ऐसे ही चेक कर लीजिए आप, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और यहाँ हो जाएगा 6 3 18 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 54। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी आपको मिल गया 10 15 18 और 54। देखिए क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार आप सही तरीके से करके देखें क्वेश्चन को। और अब हम आगे डिस्कस करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 2 और सी अनुपात डी जो दिया है वो 3 अनुपात 2 दिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 3 लिखेंगे, फिर 5 और 2, यहाँ पर 3 अनुपात 2 लिखेंगे, इन तीनों का अनुपात हम निकाल देंगे। ऐसे करके यहाँ लिखेंगे ए बी सी अनुपात डी। तो देखिए 2 पंजे 10, 10 की गुणा 3 में करेंगे तो 30 आएगा। अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 में करेंगे 15 और 15 की 3 में मल्टीप्लाई तो 45। और अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे किसी एक नंबर से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि देखो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से जब इसको काटेंगे 10 आएगा, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 3 से जब 18 को काटेंगे तो 6 आएगा और 3 चौक 12 हो गया। तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है वो चारों का जो रेशो मिलता है वो 10 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हम इन क्वेश्चंस के जो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर यूं लिखा हुआ है, अगर यूं लिखा है कि ax बराबर by बराबर cz, अगर यूं लिखा है और हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c, तो हम जो रेशो निकालेंगे वो इस टाइप से निकालेंगे कि 1/x 1/y 1/z। इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर यूं लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 6c, तो हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे ऐसे, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/6। एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आता है। अगर किसी को एलसीएम नहीं पता तो फिर भी बता देता हूँ मैं, 2 3 6 का एलसीएम जब लेते हैं तो इस टाइप से लिखेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 तिया 6, फिर यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। देखिए आप सभी को आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको नहीं आता हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया। आप 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आता है। अब यहाँ से 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 6 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा 3 अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी
कितना आ गया, 3:2:1 का रेशो मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको यूं दिया हुआ है, क्वेश्चन यूं दिया है, तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, मैं आपको फिर भी बताता हूं। देखिए, जब a आपको निकालना है तो आप 3 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 6। फिर b आपको दिया तो आप b को छोड़कर 2 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको c चाहिए तो c को 6 छोड़कर आप 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, अभी और भी डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ 1 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए ये इससे भी ज़्यादा जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अपॉन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस एक ही बार लिखिए आप। अगर a चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 की 18, b चाहिए तो 6 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा, और c चाहिए तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। इसका रेशो निकाल देंगे, 3:2:1 आ जाएगा। तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हो, दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा आसान हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन पे, दूसरी ट्रिक की बात करेंगे। देखिए बहुत आसान चैप्टर है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी a/x बराबर b/y बराबर c/z। तब a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर यूं दिया है a/x बराबर b/y बराबर c/z दिया है, तब आपको a b c का रेशो चाहिए, तो आप सीधा सीधा इसको लिख देंगे, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2/x लिखा, 3/y लिखा, और या इसको उल्टा लिखेंगे। देखिए a/3 b/5 c/7 है। तो यहाँ हमारा a b c का रेशो चाहिए, तो हम a b c का रेशो सीधा सीधा लिख लेंगे 3 5 7, इस टाइप से। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीधा सीधा ये होता है कि जैसे मान लीजिए a/3 है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें b/5 लिख लेंगे और यहाँ पर c/7 लिख लेंगे। इसमें क्या, इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि ये सब k के बराबर है, क्योंकि तीनों जब बराबर है तो हमने किसी भी राशि को एक राशि के बराबर मान लिया, तो k के बराबर है। अब a बराबर आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 3k, क्योंकि सभी बराबर है। अब b 5 डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 5k। अब यहाँ c जो है 7 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 7k आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रख के देख लो, सीधा सीधा सा तरीका है। देखिए इसको आप k से k कैंसिल कर देंगे, 3 5 7 आ जाएगा। a अनुपात b अनुपात c 3:5:7, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राम तथा मोहन के पास 2:3 के अनुपात में रुपए हैं। उनके पास कुल 250 रुपए हैं। तब मोहन के पास कुल कितने रुपए हैं? मोहन के पास कुल कितने रुपए हैं? तो इसके लिए सीधा सीधा सा तरीका है। यहां देखिए, अगर यहां पर राम और मोहन के पास कितने हैं, 2 और 3 के अनुपात में पैसे हैं, तो राम के पास मान लो 2x रुपए हो गए और मोहन के पास आपके 3x रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने, 2x प्लस 3x बराबर में 250। यहाँ 5x 250 हो जाएगा और x इक्वल 250/5
5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, x का मान 50 आ जाएगा। जब x का मान 50 आ जाएगा वो यहाँ पर रख दो, 50 दूनी 100 और यहाँ 50 दिया 150, तो मोहन के पास 150 और राम के पास 100 रुपये हो जाएंगे। इस टाइप से हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे। अगर आप ट्रिक से देखते हैं तो ये तो सीधा सीधा सा तरीका है। 2:3 दिया है, 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 का मतलब आपको 250 दिया है, तो 1 का मतलब कितना होगा, जब 5 है, 5 को हम 250 बोलेंगे तो 1 को हम कितना 5 से डिवाइड कर दो, 1 को 50 बोलेंगे। जब 1 को 50 बोलेंगे तो 2 को कितना बोलेंगे 100, 2 को कितना बोलेंगे 100 और यहाँ 3 को कितना बोलेंगे 150। तो मोहन के पास कितने 150 रुपये हो गए। ये सीधा सीधा तरीका है। देखो ये तरीका जो है आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये बहुत ही आसान है। अभी जैसे कि मैंने बताया 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 का मतलब 250, 5 लोगों के पास 250 रुपये हैं, तो एक आदमी के पास कितने 50 रुपये होंगे और 2 के 50, 2 के पास 100 रुपये होंगे, 3 के पास 150 रुपये हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो इस टाइप से आप चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर 2 आदमी यहाँ पर हैं, 2 की जगह 3 आदमी दिए तो भी आप ऐसे कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको दूसरा सवाल। देखिए रीता, मीता और सीता, ये क्वेश्चन के पास 2:3:5 के अनुपात में पेंसिल है। यदि कुल पेंसिल की संख्या 100 है या 150 है, तब सीता के पास रीता से कितनी अधिक पेंसिल हैं। तो रीता के पास सीता से कितनी अधिक पेंसिल हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखो 2 3 5 टोटल रेशो कितना हुआ 2 3 5 10। इस 10 रेशो का मतलब टोटल 10 हैं, 10 का मतलब है 150। तो 1 का मतलब कितना होगा, जब 10 बच्चों के पास 150 रुपये हैं तो एक बच्चे के पास कितने 15 रुपये हो गए। अब यहाँ 2 की बात कर लेंगे, 2 का मतलब हुआ 30। यहाँ 3 की बात करोगे, 3 का मतलब कितना हो गया 15। और यहाँ जब 5 की बात करेंगे आप 15 पंजे 75। तो पूछा क्या है, ये पूछा है कि सीता के पास रीता से कितनी अधिक पेंसिल हैं। सीता कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, रीता कौन से, पहले पे। तो 5 में से 2 घटा दिए, कितने बचेंगे 3। तो 3 का मतलब कितना 15 हो गया। तो सीता के पास रीता से कितनी 15 पेंसिल अधिक है। इस टाइप से आप निकालेंगे। ये 15 कैसे आया, मैंने आपको बताया कि 5 में से 2 घटा दो तो 3, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा 15, यहां पर लिखा हुआ है। तो सीता के पास रीता से 15 पेंसिल अधिक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए इसमें कभी कभी अनुपात में कुछ सामने दे दिया जाता है और उस टाइप से फिर क्वेश्चन को पूछ लेता है। जैसे यूं क्वेश्चन दिया है, ये बता दिया कि a अनुपात b जो है वो 2:3 है, तब 5a - 3b और 5a + 3b बताना आपको। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ये जो a है ये 2 या 3 का रेशो समान रहेगा। जैसे मान लो कि a/b है, ये 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 2y भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है, या फिर इसको
2 की मल्टीप्लाई में कुछ भी 2 गुणा 6 भी हो सकता है, 3 गुणा 6 भी हो सकता है, बराबर 2 गुणा कुछ भी x y z 8 मान लो, ये 3 गुणा 8 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आगे जो भी a है वो हमेशा 2 के गुणांक में होगा और b जो है वो हमेशा 3 के गुणांक में कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस टाइप से इसमें हम क्या करेंगे, अब मान लो इसको हमने यूं कह लिया, ये 2k है, यहां हमने 3k ले लिया, इसमें रख दो सीधा सीधा, तो 5 इंटू 2k और -3 इंटू 3k, ऐसे 3 इंटू 3k। अब यहां देखेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k। कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 k माइनस 3 तिया 9k अपॉन में ये 10k और प्लस 9k बराबर कितना हो जाएगा, k अपॉन 19k। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 1/19 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी देखो, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, आप चाहें तो इसमें सीधा सीधा 2 और 3 रख के आप आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ पे देख लो, 5 की गुणा 2 में करेंगे, 3 की गुणा 3 में करेंगे, 5 की गुणा 2 में करेंगे, यहाँ प्लस 3 की गुणा 3 में करेंगे। यहाँ देख लीजिए 10 में से 9 जाएंगे, यहाँ 10 प्लस 9 लिखेंगे, यहाँ 1/19 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम अभी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b 1/2 2/3, b अनुपात c 2/3 3/4। तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको सही करके लिखो। एलसीएम लो, 6 आ गया, 2 तिया 6, 3 यहाँ जाएगा और 3 दूनी 6, तो 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 4, 3/4। ये 6 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम अनुपात में किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इस 6 को छोड़ देते हैं। या 6 से डिवाइड करोगे या 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसी टाइप से हम इसको लिख लेते हैं, 12 हो गया, 3 और 4 का एलसीएम। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8। ऐसे ही 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ 8/9 हो जाएगा। अब जब तीनों का रेशो लेंगे हम तो यहाँ उल्टा एन बना लो इस टाइप से। कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, यहाँ 8 की गुणा 4 में 8 चौक 32, यहाँ 4 नीम 36 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड कर लो किसी भी नंबर से। किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करो, 4 छिंग 24 और 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36। तो ये a अनुपात b अनुपात c जो मिल गया आपको, क्या हो गया, ये 6:8:9 हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बड़े क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आप और बात करते हैं अनुपात के टाइप, मतलब अनुपात के कैसे कैसे टाइप होते हैं। अनुपात के बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं अनुपात के प्रकार पर, कि अनुपात किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अनुपात व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं, इसको इनवर्स रेशो बोलते हैं। और इनवर्स रेशो का मतलब होता है ए तथा बी का व्युत्क्रमानुपात जो होता है वो 1/a 1/b हो जाएगा। 1/a 1/b, या इसको b अनुपात a लिख सकते हो क्योंकि ये इधर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। नीचे का a भी बताया था कि अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 5:6 का व्युत्क्रमानुपात या इनवर्स रेशो ज्ञात करना है तो इसको हम लिख देंगे 6:5। सीधा सीधा सा है।
क्योंकि यहाँ 5 था पहले और 6 था बाद में, तो हमने 6 को पहले लिख लिया, 5 को बाद में लिख लिया। ये हमारा व्युत्क्रमानुपात हो गया। आ जाता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन भी, एसएससी में भी आ चुका है और एग्जाम में भी, यूपी पुलिस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। बस वर्डिंग जो होती है, ये व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं, इनवर्स रेशो, बच्चे इसे भूल जाते हैं, पता तो लगभग सभी को होता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। देखिए दूसरा नंबर है वर्गानुपात। वर्गानुपात को इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है ए तथा बी का वर्गानुपात। इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 5:3 का वर्गानुपात निकालना है हमें, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25:9। सीधा सीधा सा तरीका है। इसके बाद हम नंबर 3 पर बात कर लेते हैं वर्गमूल अनुपात की। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि अगर 9 तथा 16 का, ऐसे समझ लो, ए तथा बी का वर्गमूलानुपात आपको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √a अनुपात √b निकाल लेंगे। जैसे 16 तथा 25 का वर्गमूलानुपात अगर हमें चाहिए, इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ 16 यहाँ 25, तो 16 का √, कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। देखिए वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशो और स्क्वायर होता है वर्गानुपात। अगर 5 और 3 का वर्गानुपात चाहिए तो 5 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशो इसको बोलते हैं। इसको आपको इसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब अदर एग्जांपल पर, अदर टाइप पर बात करते हैं। आगे बात करेंगे घनानुपात की। 5 हो गए, चौथे की बात करेंगे, 3 हुए थे। घनानुपात, घनानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो ए तथा बी का घनानुपात जो होता है वो ऐसे लिखा जाएगा a³ b³। मतलब आप इसका घन कर देंगे तो घनानुपात आपको मिल जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 तथा 4 का घनानुपात अगर ज्ञात किया जाए तो 3 का क्यूब निकाल दीजिए, 4 का क्यूब निकाल दीजिए। और 3 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 की गुणा आपको 3 बार करनी है, 4 की गुणा 4 बार करनी है। 3 × 9 = 27, 27 आ जाएगा। यहाँ 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ 64 हो जाएगा। तो ये ए तथा बी का घनानुपात या ट्रिप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा, 27:64 हो जाएगा। नंबर 5 पर बात करते हैं हम घनमूलानुपात की। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात का मतलब होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, अगर ए तथा बी मान लिया, 2 संख्याएं हैं ए तथा बी का घनमूलानुपात चाहिए, तो इसमें हम इसका घनमूल निकाल देंगे, ए का √³ और बी का √³। कहने का मतलब ए का घनमूल और बी का घनमूल। विशेषकर यहाँ पर वही संख्याएं पूछी जाती हैं जो परफेक्ट क्यूब होती हैं, कहने का मतलब पूर्ण घन होती हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए जैसे 216 तथा 512 का घनमूलानुपात बताइए।
ये पूछा है, तो हम 216 का स्क्वायर क्यूब अंडर क्यूब निकाल देंगे और यहाँ 512 का घनमूल निकालेंगे। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है और यहाँ जो 512 होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो ये 6:8 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3:4 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ये अनुपात के टाइप हो गए। अभी एक टाइप पर और डिस्कस करते हैं हम। आगे का जो टाइप है उसको हम बोलते हैं यौगिक अनुपात। क्या बोलते हैं? यौगिक अनुपात या फिर कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो का मतलब है कि ए तथा बी और सी तथा डी का यौगिक अनुपात बताइए। अगर यौगिक अनुपात आपको ज्ञात करना है तो यहां देखिए, ये ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का यौगिक अनुपात ज्ञात करवा रहा है, यौगिक अनुपात। तो इसका मतलब है कि ए अपॉन बी लिखें आप और सी अपॉन डी लिखें, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और अंश की अंश में गुणा करें, हर की हर में गुणा करें, तो ए सी अपॉन बी डी हो जाएगा। और इसको फिर दोबारा से आप अनुपात में लिख दीजिए, ए सी अनुपात बी डी हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर 5:2 तथा 3:4 का यौगिक अनुपात चाहिए, यौगिक अनुपात अगर चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे, 2 की गुणा 4 में कर देंगे। 5 गुणा 3 अनुपात 2 गुणा 4, तो 5 × 15 हो जाएगा, 2 × 8 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा यौगिक अनुपात निकल जाएगा। बड़ा ही सीधा सीधा तरीका है कि आप जितने भी अंश हैं उसकी अंश के अंश में गुणा करें या प्रथम पद की प्रथम पद में गुणा करें और लास्ट वाले टर्म की लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे कितने भी नंबर हों उनका कंपाउंडेड रेशो निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। अब इसके आगे के प्रश्न जो हैं हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप से हम समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है हम अगले वीडियो में देंगे। जब तक आप इसको समझें अच्छे तरीके से, जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।